भारत में छोटी उम्र के मेल से शादी करने की बात होती है तो हमारी सोसाइटी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। हालांकि बहुत सारे सफल रिश्ते इस बात को साबित करते हैं कि एज इज जस्ट नंबर, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होती। सारा खेल केवल समझ का है। फिल्म इंडस्ट्री में कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा ने 10 साल छोटे निक जॉन से शादी की। फराह खान को कौन नहीं जानता, उनके पति उनसे 8 साल छोटे हैं। ऐश्वर्या राय भी अभिषेक बच्चन से 2-3 साल बड़ी हैं। बिपाशा बासु के पति करण सिंह ग्रोवर उनसे तकरीबन 3 साल छोटे हैं। सोहा अली खान की उम्र पति कुणाल खेमू से 5 साल ज्यादा है। उर्मिला मंडोडकर अपने पति से लगभग 9 साल बड़ी हैं। कैटरीना कैफ के पति विकी कौशल उनसे 5 साल छोटे हैं। नेहा धूपिया के पति अंगद बेदी उनसे करीब 3 साल छोटे हैं। क्रिकेटर सचिन अपनी वाइफ से करीब 6 साल छोटे हैं। इन जोड़ियों ने दिखा दिया कि रिश्ता मजबूत हो तो एज गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करेंगे कि छोटी उम्र के पुरुष से शादी करने के 5 फायदे और 5 नुकसान क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फायदों से। पति उम्र में छोटा होता है तो रिश्ते में ज्यादा एनर्जी, एडवेंचर मिलता है। रिलेशनशिप में ज्यादा संभावनाएं पैदा होती हैं। छोटा पति आमतौर पर ज्यादा एक्टिव हो सकता है, जिससे रिश्ते में उत्साह और ताजगी बनी रहती है। छोटी उम्र के पुरुषों में नई चीजें आजमाने की उत्सुकता होती है। वो अक्सर चीजों को नया, एक्सपेरिमेंट और एक्साइटिंग बनाकर रखते हैं, जिससे रिश्ते में बोरियत नहीं आती। रिश्ता हमेशा दिलचस्प बना रहता है। पत्नी से कम उम्र के पति रोमांटिक और इमोशनल जुड़ाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स का रिश्ता इस बात का जीता जागता प्रूफ है। एज में 10 साल का गैप होने के बावजूद उनके रिश्ते में फन, म्यूचुअल सपोर्ट और एम्बिशंस हैं। बिपाशा बासु का रिश्ता भी कुछ ऐसा है। दोनों की शादी को 9 साल हो गए हैं, फिर भी उनके रिश्ते में हमेशा नयापन और ताजगी बनी रहती है। ये जरूर है कि वो सेलिब्रिटी हैं और उनकी लाइफ आम लोगों से काफी अलग होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में आपको अपने आसपास कुछ ऐसी मिसालें जरूर मिल जाएंगी। आपके आसपास ऐसे कपल्स हों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और उनको यह वीडियो भेज भी सकते हैं। छोटी उम्र के लड़के से शादी करने का दूसरा फायदा यह है कि वो आम पतियों के मुकाबले वाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनकी सोच ज्यादा मॉडर्न और फ्लेक्सिबल हो सकती है। आज की युवा पीढ़ी जेंडर में समानता में विश्वास रखती है, इसलिए उसमें जेंडर और समानता को लेकर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और रिश्ते में ज्यादा सहयोग और बराबरी हो सकती है। कम उम्र का हस्बैंड ओपन माइंडेड होता है, इसलिए घरेलू कामों में ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। वो महिलाओं की स्वतंत्रता, कैरियर और डिसीजंस का ज्यादा सम्मान करता है। वो पत्नी को ज्यादा मैच्योर मानते हुए उसकी सलाह, एक्सपीरियंस और प्रेजेंस को अप्रिशिएट कर सकता है। वो ज्यादा डेडिकेटेड होता है। छोटी उम्र का हस्बैंड अपनी वाइफ को ज्यादा रिस्पेक्ट और इंटेंशन देता है, क्योंकि वह इसे एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग में खुद से आगे मानता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में लिखें। हमने 2 फायदों की बात की जो कम उम्र के लड़के से शादी करने पर होते हैं। अब तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं। वो ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का लाइफस्टाइल हेल्दी बना रहता है। अगर पति फिटनेस या हेल्दी लाइफस्टाइल में रुचि रखता है तो पत्नी को भी मोटिवेट कर सकता है, जिससे दोनों का जीवन बेहतर हो सकता है।
उसे देखकर वाइफ को भी खुद को मेंटेन करने का मोटिवेशन मिलता है। वैसे भी वाइफ को लगता है कि वो उम्र में बड़ी है, इसलिए उसे फिटनेस का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। दोस्तों, छोटी उम्र के लड़के से शादी करने का तीसरा बेनिफिट ये होता है कि हस्बैंड फिटनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इससे बीमारियां कम लगती हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, सेक्सुअल लाइफ अच्छी बनी रहती है, जिसका सीधा असर उनके रिश्ते पर पड़ता है। चौथा फायदा ये है कि अगर पति की उम्र वाइफ से कम होती है तो उसके अतीत के रिलेशनशिप बहुत कम रहे होंगे। इससे उसके मन पर कोई इमोशनल बोझ नहीं होगा। वो बड़ी आसानी से बड़ी उम्र की वाइफ के साथ एडजस्टमेंट कर लेगा। वैसे भी उसने लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं देखा होता, ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया होता, इसलिए उसके अंदर कम कड़वाहट होती है। इसकी वजह से वो लोगों के प्रति ज्यादा पॉजिटिव रहता है। वो हर सिचुएशन को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होता, मतलब ज्यादा सोचता नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ज्यादा घबराता नहीं है। कभी कभी चीजों को हल्के में लेना अच्छी बात होती है, इससे स्ट्रेस कम होता है। वाइफ को भी उसके साथ रहते रहते कम स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाती है, इससे उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहती है। नंबर 5 पर आता है बहुत ही मजेदार बेनिफिट। अगर हस्बैंड की उम्र वाइफ से कम हो तो ऐसा रिश्ता समाज की रूढ़ियों को तोड़ता है। सोसाइटी में एक नई मिसाल कायम होती है। उनका रिश्ता दूसरों को भी अपने जीवन के डिसीजन कॉन्फिडेंस से लेने के लिए मोटिवेट करता है। जब कोई फीमेल अपनी मर्जी से छोटी उम्र के पार्टनर चुनती है और उनका रिश्ता सफल होता है तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। उसको लगता है कि वो समाज की रूढ़ियों को तोड़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। ये कॉन्फिडेंस उसकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देता है। चाहे शुरू में सोसाइटी ऐसे रिश्तों को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन बाद में सब लोग उनकी वाह करते हैं, उनकी मिसालें देते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को उनकी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा, किस तरह सब कुछ झेला। दोस्तों, ये थे वो 5 फायदे जो छोटी उम्र के लड़के से शादी करके महिलाओं को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर पति की उम्र वाइफ से कम हो तो। उम्र के साथ आमतौर पर एक्सपीरियंस और इमोशनल मैच्योरिटी आती है। यदि पत्नी ज्यादा मैच्योर है और पति कम एक्सपीरियंस वाला है तो दोनों में लाइफ के डिसीजन को लेकर टकराव पैदा हो सकता है। खुद से छोटी उम्र के लड़के से शादी करने का पहला नुकसान ये है कि दोनों के स्ट्रगल अलग अलग होते हैं, तो ये टकराव और बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि हस्बैंड रिश्तों को संभालने में उतनी गहरी समझ रखता ही हो सकता है कि वो छोटी छोटी बातों को भी ना समझ सके। ये भी हो सकता है कि कम उम्र का हस्बैंड लापरवाह किस्म का हो, मेंटली तौर पर वो रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए कोई एफर्ट्स ही ना करे। ऐसे में वाइफ भी कोशिशें करते करते थक जाती है और एक दिन उनका रिश्ता टूट जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है अगर हस्बैंड मैच्योर नहीं है और वो बातों को समझता नहीं है। दूसरा नुकसान जो कम उम्र के लड़के से शादी करने पर हो सकता है वो है सोशल प्रेशर। हमारे समाज में आज भी एक ही धारणा है कि पति की उम्र वाइफ से ज्यादा होनी चाहिए। सदियों पहले ये ट्रेंड इसलिए था क्योंकि उस समय महिलाओं को कमजोर समझा जाता था। पति को घर का मुखिया मानते थे, पति को ही घर का रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जाता था। इसलिए ये रिवाज बन गया कि पति की उम्र वाइफ से कम 3-4 साल ज्यादा तो होनी ही चाहिए। आज भी कुछ लोग ऐसी रूढ़ियों में जी रहे हैं। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को तो अपग्रेड कर लिया है, लेकिन सोच वही सदियों पुरानी है। ऐसे लोग वाइफ या हस्बैंड के एज गैप को लेकर ताने मार सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ जाता है। अगर दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनको लोगों की बातें हर्ट कर सकती हैं। धीरे धीरे उनको अपने डिसीजन पर पछतावा हो सकता है। ऐसा होता है तो फिर रिश्ता बचने की बहुत कम
गुंजाइश बचती है। टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट की शादी उनसे करीब 8 साल छोटे सुहास से हुई। उनको बहुत ताने सुनने पड़े, लेकिन कॉन्फिडेंस और प्यार की वजह से दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है। वहीं अगर सुहास मैच्योर नहीं होता तो दोनों के रिश्ते का पता नहीं क्या होता। टाइम के साथ दोनों के रंग रूप में चेंज आने लगता है। कई बार वाइफ की उम्र चेहरे से झलकने लगती है। लोग हस्बैंड को या वाइफ को इसके लिए टोक सकते हैं। इससे दोनों की सेक्सुअल लाइफ पर असर पड़ता है। वाइफ को इनसिक्योरिटी होने लगती है, उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर हो सकता है, जो उसे उम्र से पहले ही बुढ़ा बना सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। हस्बैंड की उम्र कम है और वो अपना कैरियर बना रहा है, या फिर वाइफ जितना सक्सेसफुल नहीं है, तो फाइनेंशियल और सोशल रोल्स को लेकर दोनों के बीच स्ट्रेस हो सकता है। कई बार लोग फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, उनके बीच पैसों को लेकर लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिससे रिश्ता खराब होने लगता है। ऐसी सिचुएशन आते ही सक्सेसफुल वाइफ को लगता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया। हस्बैंड को भी लगता है कि उसे सक्सेसफुल लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर वो ये सोचने लगता है कि शायद उसने शादी करने में जल्दबाजी कर दी, थोड़े साल रुकना चाहिए था, पहले खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना लेता, तब शादी करता तो और बात होती। तो तीसरा नुकसान यही है कि दोनों में फाइनेंशियल टकराव हो सकता है। अब छोटी उम्र के लड़के से शादी करने के चौथे नुकसान की बात करते हैं। अगर पत्नी बड़ी उम्र की है तो जाहिर है उसके अंदर एक डोमिनेटिंग पुट जरूर होगा। बहुत कम केसेस में हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन ज्यादातर बड़ी उम्र की पत्नियां हस्बैंड पर थोड़ा तो रौब रखती ही हैं। वो रौब अक्सर पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनको लाइफ का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए उनकी नेचर थोड़ी ऐसी हो जाती है। वो रौब पॉजिटिव होता है तो भी पति को बुरा लग सकता है। अगर वो इसे फील करना शुरू कर दे तो वाइफ की हर बात उसे गलत लगेगी, वो उस बात के पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाएगा। कई बार दोस्त भी इसमें विलेन का रोल प्ले करते हैं। वो हस्बैंड को ताना देते हैं कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। ये बातें धीरे धीरे उसके दिल में घर कर सकती हैं। अगर वाइफ ज्यादा कमाती है तो भी छोटी उम्र के हस्बैंड का ईगो हर्ट हो सकता है, या फिर उसके मन में कॉम्प्लेक्स आ सकता है, जिसे जल्दी ठीक ना किया जाए तो डिप्रेशन जैसी बीमारियां लग सकती हैं। पति कम उम्र का हो तो काफी पॉसिबिलिटी है कि उसके गोल्स अलग हो सकता है कि वो कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार ना हो, जल्दी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद को रेडी ना कर पाए। वाइफ की उम्र बढ़ रही होती है, इसलिए वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे हो जाएं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैरियर को लेकर भी उसके अलग गोल हो सकते हैं, जो बड़ी उम्र की वाइफ को शायद पसंद ना आए। शादी से पहले तो सब अच्छा लग सकता है, बाद में प्रैक्टिकल चीजें होंगी तो दोनों में इसी बात को लेकर आपस में टकराव हो सकता है हस्बैंड अभी कैरियर में कुछ और मौके तलाश रहा हो, लेकिन पत्नी चाहेगी कि शादी हो चुकी है तो उसे अपने कैरियर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब उसे जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए कि उसे क्या करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एज गैप वाली शादी की बात की, उसके फायदे भी बताए और नुकसान भी, लेकिन अगर प्यार, आपसी अंडरस्टैंडिंग, मेल मिलाप से रहें तो ये नुकसान फायदों में बदल सकते हैं। इसलिए ऐसा डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। शादी को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो देख सकें। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु